दोस्तों मेरे हाथ में है पेड्रेरा वाइन। आज आपके लिए एक स्पेशल व्लॉग होने वाला है। हमारी पूरी सीरीज के जितने भी अभी तक व्लॉग आए हैं डे टाइम के टाइम पे हमने उन्हें शूट किया है, नॉट एट नाइट। रात पसरी हुई है बट वी गोना मेक इट ब्राइट विद अ डिफरेंट थिंग जो अपने चैनल पे कभी आया नहीं। वाइन्स, फर्स्ट लाइफ की पहली वाइन। ऑब्वियसली रम्स पी है, शुरुआती दिनों में ज्यादा पसंद नहीं है। वाइन को हेल्दी माना जाता है। इट्स अ कंसेंट्रेट विच कम्स आउट फ्रॉम फ्रूट्स, berries and cherries. Without doing further delay, let's open the bottle. चीता भाई लाए थे प्लास्टिक ग्लास। एटलीस्ट ब्रो तेरी हेल्प हो जाएगी थोड़ा रिव्यू करने में। मैं तो आऊंगा नहीं फ्रेम में, बट तेरे लिए इट विल बी मोर इजियर। बट सॉरी चीता भाई, आई डोंट प्रेफर दिस शिट ब्रो। ब्रांड तो बता दी बट इसके प्राइसिंग के बारे में नहीं बताया, स्पेक्स के बारे में नहीं बताया। ये बॉटल अपने को कॉस्ट करी है अराउंड 1500 के आसपास। दिस इज मेड इन स्पेन में। एल्कोहल परसेंटेज जो है, लेट मी चेक, बैग में ही थी 12-13 दिनों से। इसको निकालने का मौका ही नहीं मिला बिकॉज वी वर हसलिंग सो हार्ड टू जेल अप टू चिल। हम पे टाइम नहीं था। एंड वाइन जैसी चीज जो है, यू हैव टू कीप द प्रोसेस स्लो एंड स्मूथ। 12% लिखा हुआ है VOL। पीने वाले बेटर नो, टेस्ट लाइक बियर, एक्ट्स लाइक बियर। लोग शायद से कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट समझ सकते हैं। वाइन को इज कंपेयरिंग विद अ बियर। व्हाट आई फेल्ट अकॉर्डिंग टू द टेस्ट, आपको झूठ बोल के कि हम सील ओपन अभी करेंगे, थोड़ी देर पहले कर दी गई। हे गाइस, लेट मी ओपन दिस। ओके, कल्चरल रिचुअल्स में जिस तरह से वाइन को सर्व किया जाता है और ड्रिंक किया जाता है। ऑब्वियसली मेरे पास ग्लास नहीं है, सॉरी ब्रो। स्निफ करने का प्रोसेस होता है ना, ग्लास को ऐसे टॉस करके सूंघा जाता है ना, उसके बाद कहा जाता है, वो एक्सप्रेशंस दिए जाते हैं, इट्स ग्रेट। और इफ इट्स नॉट, वो वाला डिस्गस्टिंग। उन दोनों में से एक दूंगा। ग्लास तो है नहीं, बॉटल को डायरेक्ट स्मेल करके। तो वाज द फर्स्ट थिंग दैट आई फेल्ट कि वाइन को ना एक मॉडरेट टेम्परेचर के अंदर रखना पड़ता है ना। डार्क प्लेसेस ज्यादा पसंद है रेदर देन लाइट। रोशनी से ज्यादा उसे घनत्व अंधेरे का पसंद है। और ये जो बॉटल थी जिस जगह से मैंने ली थी, नटवाड़ था चीता भाई, द प्लेस नैन बाग। उधर ना धूप बहुत ज्यादा होती है, तराई और सपाट इलाके हैं। वाइन शॉप जो थी उसके आसपास खूब अच्छी धूप पड़ रही थी। एंड दिस बॉटल वाज केप्ट इन डिस्प्ले। खुद्दू बंदा है कि तेरे पास वाइन ग्लास नहीं है वाइन पीने के लिए। पूरे प्रोसेस की माँ बहन एक कर दी ब्रो। खराब वाइन रिव्यूअर बताने वाला इन्फॉर्मर इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ। बट ठीक है, पीछे से ही आए पर प्रथम तो आए। बैड रिव्यूज में ही सही, किताब तो प्राप्त किया। जितने भी वाइन लवर्स हैं, जितने भी वाइन को लेके पैशनेट हैं, पीपल हु आर पैशनेट अबाउट इट, दिल पे एक बड़ा पत्थर रख लें क्योंकि आपको बहुत दर्द होने वाला है। और मे बी यू विल एंड अप क्राइंग एट द एंड ऑफ दिस व्लॉग। तो भाई शुरुआत में ही शुरुआत से माफी मांग लेता हूँ, पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ। इट्स माय वे, आई कैन नॉट चेंज इट, आई कैन मॉड इट विद टाइम। बट फिलहाल दिल तोड़ने वाला हूँ तुम सबका। ना ग्लास, ना तहजीब, ना पकड़ने का अंदाज। वाइन पीने वाला आदमी ना इतना एथिकल होता है, इतना वेल मैनेज्ड होता है कि एक सिंगल ड्रॉ डजंट टच द मस्टैच पर्सन की। मैं वाइन को ऐसे पी रहा हूँ जैसे कि नारियल पानी। जैसे बारबेरियंस बियर पीते थे, मैं वैसे वाइन कंज्यूम कर रहा हूँ। वाइन प्रेमी होने के नाते कैसे तुम इस फोन को अभी तक पकड़े बैठे हो, कैसे नहीं तुम इसे पटक रहे हो, मुझे नहीं पता। क्या पता जीवन भर मुझसे नफरत करो। इट इज व्हाट इट इज ब्रो। ओनली थिंग इज कि हल्की सी खटास है, मुझे नहीं पता ये नॉर्मल है, वो कंटेमिनेशन की वजह से है, एक्सेसिव खटास जो है, या वो नॉर्मल है। दैट इज द फर्स्ट थिंग जो टेस्ट करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। हल्की सी सॉरनेस है इसके अंदर, वो फ्लेवर है या फिर वो खराब स्टेल होने की वजह से टेस्ट कर रहा है। डोंट नो मच अबाउट इट। वैसे भी तुम अब कमेंट करके गालियां ही देने वाले हो, तुम मेरे को गाइडेंस तो बिल्कुल भी नहीं देने वाले हो। बहुत फ्रूटी ड्रिंक है यार, हैप्पी हाई है भाई। अल्कोहल से जो एक आपके सर में एक सरदर्द रह जाता है ना कुछ घंटों के बाद ड्रिंक करने के, बट ऑब्वियस फॉर श्योर इससे नहीं होने वाला। वाइन इज मोर लाइक अ ट्रेडिशनल ड्रिंक। कच्ची निकाली जाती है ना पहाड़ों में, कहते हैं जो लोकल अल्कोहल होती है ट्राइबल एरियाज में, जो अपने लोकल अनाज, धान हो गया, काइंड ऑफ फ्रूट्स हो गए, उनसे एक्सट्रैक्ट करके जो अल्कोहल बनाते हैं। वाइन भी उसी तरह से है। विकास और दुनिया भर में जगत से एक कनेक्टिविटी इंप्रूव होने की वजह से, टेक्नोलॉजी के बढ़ने से, डिफरेंट वर्ल्ड के पार्ट्स हैं, वहां से डिफरेंट जगहों से कल्चर्स एक्सचेंज हो रहे हैं, जिस वजह से लोगों को बहुत सारी नई चीजों के बारे में जानने के लिए पता चला। तुम्हें लगने लगा होगा ये बंदा थोड़ा ट्रैक में आ रहा है, थोड़ा सही दिशा में आ रहा है, अब फिर वही हरकत करने जा रहा हूं मैं। तुम्हारे दिल को चोट लगेगी, इंटेंशनली नहीं दोस्त, मजबूरी के खातिर। नीचे नंबर दे दूंगा, वाइन ग्लासेस भिजवा देना अगली बार, प्रॉपर वाइन रिव्यू करूंगा। फिलहाल के लिए पता था चीता भाई इस नोट में हमारा ये ब्लॉग एंड होने वाला है। वाइन से संबंधित जो मैंने हरकतें करी उसको मद्देनजर रख के अगर आप कुछ गालियां देना चाहते हैं तो नीचे भर दें। जो इतना प्यारा सफर था, इतना लंबा सफर, G900 ने इतनी मार खाई है ना रास्तों में, लिए मत करना इस सीरीज को सपोर्ट। एज अ राइडर बी क्रूअल टू मी, डोंट गिव व्यूज, डोंट लाइक माई वीडियो, डोंट शेयर इट, डोंट सब्सक्राइब माई चैनल। यार उस बाइक के लिए कर दो। द बाइक डिडंट गिव अप एट एनी पॉइंट। बहुत ज्यादा डैमेज झेल के भी
बहुत ज्यादा ब्रूटल कंडीशंस में भी, जिसमें मैंने कहा था मैं अपनी बाइक को कभी नहीं डालूंगा, बट मुझे मजबूरी में डालना पड़ गया बिकॉज वी वर इन अ प्लेस जहां पर उस बाइक के अलावा और कोई साधन और कोई माध्यम नहीं था जो मुझे वहां से पार लगा पाता, हम लोगों को वहां से पार लगा पाता, यहाँ तक ला पाता, वापस हमारे घरों तक पहुंचा पाता। और उस बाइक ने हर पॉइंट पे प्रूफ किया दैट मैं हौसला हार सकता हूँ बट वो नहीं हारेगी, बाइक चलती रहेगी नॉन स्टॉप, जितना मैं थ्रॉटल खींचूंगा अपनी आखिरी सांस तक। कावासाकी Z900 आई लव ऑफ द लाइफ करेंटली, भविष्य में भी ऑब्वियसली आई एम कमिटेड टू बाइक्स। और 900 को तो ट्रॉफी की तरह रखूंगा दोस्त, सजा के, बिकॉज जिन जगहों से वो ला रही पॉसिबल नहीं है, जहां पर अच्छी खासे 4x4 मात खा जाते हैं, वहां पर वो मशीन मेरा हर कदम पे साथ दे रही है। वो इंजन जो उसका हृदय है वो मेरे लिए धड़क रहा है हर सेकंड, जब मैं उसे बुलाऊं, जब मैं उसे चाहूं, जब मैं थ्रॉटल देना चाहूं वो भागती है, जहां मैं जाना चाहूं वो मुझे ले जाती है। सो इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से कि वो मेरी बेटर हाफ है, रेदर देन सेइंग अ मेरी गर्लफ्रेंड। ह्यूमन कनेक्शन से बेटर वो बाइक कनेक्शन है, वो दो पहिए हैं, वो दो व्हील्स हैं, द व्हील ऑफ लाइफ, द सर्कल ऑफ लाइफ है वो मेरी, वो जो दो रिम्स है ना उसमें लगे हुए, और सांस है मेरी वो इंजन। जैसे उस बाइक के लिए मैं हूं, मेरे लिए वो है, उसके बिना ना मैं, मेरे बिना ना वो, तो उसको नहीं छोड़ूंगा चाहे कैसी भी कंडीशन हो। आज हमने बहुत सारी चीजें कर ली, बहुत सारे विषयों पे बात कर ली, पूरा सफर जो है वो मेरी नजरों के आगे घूम गया इस 2 घंटे में ना, जो हम इस प्यारी सी कलकल बहती धारा के बगल में बैठे हैं। किसी भी प्रकार का कोई यहाँ पर डिस्टरबेंस नहीं है, टर्बुलेंस नहीं है, सिर्फ तुम और मैं हैं और ये कैमरा जिसकी रोशनी मुझ पे पड़ रही है, और मेरे मन में कुछ ख्याल, कुछ विचार जो पनपे इस पूरी जर्नी को करने के बाद। ये नहीं कि मैं हाई हूं, नो दैट बेटर, कि वाइन में अल्कोहल परसेंटेज इतना होता ही नहीं कि कोई बंदा हाई हो सके। पूरे सफर में बिना पिए हाई था, जिन रास्तों से गुजरा चीज का आभास हो रहा है। आदमी कहीं भी जाए ना, मूल रूप से वो वही रहता है जो भीतर से होता है। बाहर का वातावरण उसे थोड़ी देर के लिए प्रभावित कर सकता है, अंदर से वो वही रहेगा जो वो है, जब तक वो अंदर से स्वयं ना बदलना चाहे कि यार मेरी ये सिचुएशन है, मैं लाइफ में इस जगह खड़ा हूं और यहाँ पे खुद को देखना चाहता हूँ, और इस जगह पे पहुंच के क्या करूंगा उससे ज्यादा जरूरी विषय है कि कब मैं शुरू करूंगा उस सर्टेन पॉइंट से वहां तक चलना। कि अगर मैं चलना ही ना शुरू करूं तो वहां पहुंचकर जो मिलेगा वो विषय केवल एक ख्याल, एक ख्वाब भर रह जाएगा। उसको अचीव करने के लिए वी हैव टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप। एक बहुत बड़ी हवा बनाई है 100%। 100% इज नथिंग ब्रो। 99 तक बने रहना, श्रृंखला में चलते रहना, हौसले डगमगाए बिना इरादों को कच्चा किए, मजबूत हौसलों के साथ और बिलीफ के साथ, जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड और अनप्रेडिक्टेड होंगी, बट दे विल लीड यू टू सम प्लेस जो कि बहुत खूबसूरत होगा, आपकी कल्पना से परे होगा। आप वहां जब खड़े होंगे तो यू विल से दैट सोच के आया वो प्राप्त ना हुआ तो ना सही, बट जहां पहुंचा ये भी बुरा नहीं था। डेस्टिनी ने मेरे लिए डिसाइड किया होगा, दैट्स व्हाई मैं इस जगह पहुंचा था, तो मैं कहीं और था। समटाइम्स जो तुम चाहते हो ना, तुम्हारी चाहत से बड़ी होती है ऊपर वाले की तुम्हारे लिए लिखी हुई नियति, डेस्टिनी जिसे हम कहते हैं। एंड नॉट ऑलवेज द थिंग्स विच आर डेस्टिन्ड टू हैपन बुरी ही हो, मे बी वो अनएक्सपेक्टेडली फार मोर बेटर हो, जो तुम चाहते थे उससे कई गुना उसकी गुणवत्ता अधिक हो, का सार ज्यादा हो। लाइक द स्ट्रीम्स, ये जो रिवर्स निरंतर बहती रहती हैं जब तक स्रोत सूख नहीं जाता। जिस दिन स्रोत सूखता है उस दिन प्राण खत्म। आदत ऐसी बना के रखो कि आगे की तरफ बहो, इकट्ठा करके संग्रहित करके जितना रखोगे समय के बाद सड़न पैदा हो जाएगी, क्योंकि ये जीवन गंवाने के लिए है, पाने के लिए नहीं। जो तुम बचाने की कोशिश करोगे वो तुम खत रहे हो। खतने का मतलब कि उसे तुम वेस्ट कर रहे हो। तो खर्च करो बहुत सोच समझ, बिकॉज दिस टाइम दैट यू आर स्पेंडिंग ऑन योर स्मार्ट डिवाइसेस और बहुत सारी जगहों पे, ये समय मूल्यवान है। मे बी इस समय में जो कर रहे हो उससे 100 गुना प्रोडक्टिव चीज कुछ कर सकते हो उतने ही समय सीमा के अंतर्गत। देखा जाए तो असली दौलत जो मानव के पास है, जो रियल वेल्थ, दैट्स टाइम। और किस तरह से वो उस टाइम को खर्च कर रहा है, जो सिर्फ जोड़ने में लगा है, दैट्स नॉट द रियल वैल्यू। जो उसे स्मार्टली इन्वेस्ट कर रहा है। एंड व्हाट यू आर इन्वेस्टिंग टाइम। मनी इज जस्ट द बायो प्रोडक्ट ऑफ टाइम। ऐसा भी आएगा जब पैसा जल की तरह बहता हुआ जा रहा होगा बगल से, बट यू विल नॉट नीड इट। नीड दैट 5 रुपए वाला मस्का पाव और 7 रुपए की कटिंग चाय, जो पहले 6 की होती थी। फिलहाल हमारे यहाँ 7 का रेट चल रहा है, तो मैंने 7 बोल दिया। तुम्हारे यहाँ अलग हो मत कहना भैया, आपको कटिंग का रेट तो पता नहीं और कटिंग की बात कर रहे हो। हफ्ते पहले जब इस सफर पे निकले थे तो सवाल कितने थे। सूक्ष्म आत्मा का रूप अंदर जो मेरे है, मेरे बालों से लेके मेरे नाखून की छाल तक वही है जो मैं 1 हफ्ते पहले था। पर वो सवाल खत्म हो गए। सब कुछ कर लिया ना जो सोचा था करने को, सोच को हटाकर करने पर यकीन दिया, उसे इंप्लीमेंट किया, रेदर देन जस्ट ओवर थिंकिंग अबाउट इट। प्रैक्टिकली सिचुएशंस को देखा किस तरह से होती हैं, किस तरह से चलती हैं। देन एट लास्ट इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि एक्चुअली में सवाल मैटर ही नहीं करते। जो मैटर करता है ना वो पता है क्या है, करना। When you do it, अपनी इन भुजाओं के बल से, अपनी इन टांगों की चाल से आप आगे बढ़कर कुछ करके दिखाते हैं संसार में। तन मन को एक कर किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं। Then all the magic happens. Kind of a celebration समझ के एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, हैप्पी वाइन डे फॉर यू, जो मैंने अपने जीवन में पहली बार ओपन की। इट्स द फर्स्ट बोतल ऑफ वाइन। तो यू कैन कॉन्ग्रेचुलेट मी नाउ इन कमेंट्स भाई। ऑब्वियसली इंगेजमेंट बढ़े चैनल पे। इसके बाद अगर नंबर भी मांगोगे तो मैं दे दूंगा, व्हाट्सएप में भी कर सकते हो।
तो क्या मैं वियर्ड हूं या ये सच में वियर्ड है, ये जानने के लिए मुझे नेक्स्ट बॉटल खोलनी पड़ेगी, मे बी अ मंथ और 2 मंथ लेटर, बट कभी ना कभी वो ब्लॉग आएगा। और जब भी आएगा तो तहे दिल से मैं इन्वाइट करूंगा अपने चैनल पे आकर उस ब्लॉग को देखने के लिए। मेरा इन्विटेशन ना है तो आप बेल आइकन दबा के उस चीज को डबल श्योर भी कर सकते हैं। बड़ी वाइन कंपनीज हैं वर्ल्ड वाइड, सब जब वाइन प्रोड्यूस करती हैं, एंड द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन द कलर टर्न्स आउट टू बी व्हाइट, ब्राउन और रेडिश कलर फिर वाइन में कैसे आता है, एक्सेप्ट व्हाइट वाइन, जो दूसरी वाइन्स होती हैं, जैसे ये भी ब्राउन है और एक रेड वाइन होती है, पील्स डाले जाते हैं एंड दे लेट इट सेट फॉर सम टाइम, कलर रहा वो वाइन में उतर जाता है। बाकी आई एम नॉट अ बेवड़ा, तो ये मैं पूरी तो आज पीऊंगा नहीं, कुछ दिन चलेगी, मे बी इसे नीचे भी ले जाऊंगा कुछ सिप सिप करके। वाइन एंड शैंपेन ये सेलिब्रेशन के लिए है दोस्त, दैट्स व्हाई ये सफर के एंड में खुल रही है, नहीं तो फर्स्ट डे भी खोली जा सकती थी क्योंकि ले तो ली थी। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आज का दिन सेलिब्रेशन का दिन है बॉस, तो व्लॉग अब तो मुझे बंद करना ही पड़ेगा ना ब्रो। कुछ हसीन पल मैं अपने साथ बिताना चाहूंगा खामोश घाटी में, जिसमें ये नदी वेग से शोर मचाते हुए आगे बढ़ रही है। नदी के शोर के साथ मैं अपने मौन को साधना चाहूंगा। कैसे हो त्रिनेत्र की जागरूक जनता, सब हाल बढ़िया? जागरूक रहना जरूरी है। तुम्हें आकर रोज तुम्हारा भाई जगाता रहेगा, पकाता नहीं, तुम्हें ज्ञान बखाड़ता रहेगा।